हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX अशोक। आज हम लोग सिलेबस अकॉर्डिंग टू BCI डी फार्म फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए, हम लोग पहले परिभाषा जानेंगे, फिर इतिहास जानेंगे, फिर प्रेजेंट इसका क्या हाल है, स्टेटस क्या है और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। देखिए, द टर्म द वर्ड ऑफ फार्माकोलॉजी वाज coined in 1815 by German scientist Selder has been derived from two Greek word. First word pharmakon, a drug, and gnosis knowledge. जो द वर्ड ऑफ फार्माकोलॉजी वो क्वाइंड किए थे 1815 में बाई जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा। हैज बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक, जो कि टू ग्रीक वर्ड से था। फर्स्ट वर्ड था फार्माकोन, फार्माकोन मतलब ड्रग, एंड ग्नोसिस मतलब नॉलेज। तो फार्माकोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्रूड ड्रग का स्टडी करते हैं। जो क्रूड ड्रग्स होता है वो ऑब्टेन हमें कैसे होता है, फ्रॉम plants, animals and minerals. It can also define as the objective study of crude drug of the natural sources processed scientifically. हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट ऑल्सो डिफाइन एज ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ द नेचुरल सोर्सेज प्रोसेस साइंटिफिकली। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, इसका इतिहास अब जानेंगे। The term of pharmacology was used for the first time by the German physician John Adam Schim in 1811। फार्माकोलॉजी जो टर्म वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किए थे किन्होंने, जर्मन फिजिशियन बाय जॉन आदम स्किम इन 1811। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट जोनाथन प्रियोर was the first teacher of the subject, gave it its pharmaceutical basis। देखिए, जो फार्माकोलॉजिस्ट के फर्स्ट टीचर जो बने थे वो किसके किसके द्वारा बने थे, टीचर ऑफ सब्जेक्ट गिव इट फार्मास्यूटिकल बेसिस के द्वारा बने थे। क्या नाम था उनका, जोनाथन पियरो। ये आपको 1 मार्क्स में आता है कि हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ द सब्जेक्ट गिव इट्स फार्मास्यूटिकल बेसिस। तो आप बोल सकते हैं जोनाथन पेरियार्स। Danny Halsbury was the most outstanding applied pharmacology। Danny Halsbury जो थी वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग अप्लाइड की थी फार्माकोलॉजी में। एम हॉलविंस एज एन अप्लाइड फार्माकोलॉजिस्ट स्टैंड आउट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एम हॉलविंस जो अप्लाइड की थी फार्माकोलॉजिस्ट स्टैंड बोथ, दोनों क्या की थी, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, शुद्धता भी और क्वांटिटी भी। डॉक्टर चंद्रकांत कोटाते, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। देखिए, चंद्रकांत कोटाते फादर जो थे इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट थे। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आता है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट। तो आप लोग बोल सकते हैं डॉक्टर चंद्र कोटाते, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। द ईरा ऑफ प्योर कंपाउंड मतलब यौगिक का शुद्ध कंपाउंड। कंपाउंड जैसे आइसोलेशन ऑफ मोरफाइन ऑफ ओपियम, ये क्या है, कंपाउंड है। इसको डिस्कवरी कब किया था, 1806 में, 1806 में। सेकेंड स्ट्रेचिन 1817 में, क्वेनिन एंड कैफिन 1820 में, निकोटीन 1825, एट्रोपिन 1833, कोकाइन 1855। The 19th century, the chemical structure of the many isolated compound were determined। 19th century में केमिकल स्ट्रक्चर का मैनी आइसोलेट किया गया कंपाउंड को और वेयर डिटरमाइन किया गया। इन 20th century, the discovery of the important drug from the animal kingdom, particularly hormones and vitamins। in 20th सेंचुरी में जो द डिस्कवरी ऑफ मतलब उसको खोज किया गया इम्पोर्टेंट ड्रग्स फ्रॉम द किसके द्वारा,
फ्रॉम द एनिमल किंगडम के द्वारा, पार्टिकुलरली हॉर्मोन्स एंड विटामिन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रग्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होता है ड्रग बनाने, मेकिंग बनाने। सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। इंपॉर्टेंट टर्म, द फार्माकोलॉजी सिस्टमेटिक complete study of crude drug is done by the following parameter। जो फार्माकोलॉजी और सिस्टमेटिक कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रूड, कुछ हम लोग टर्म के द्वारा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फार्माकोलॉजी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉमन नेम, इट गिव्स द जनरल आइडिया अबाउट द क्रूड ड्रग्स। ये हमें क्या देता है, कॉमन नेम का मतलब क्या है, ये हमें जनरल आइडिया देता है किसके बारे में, क्रूड ड्रग के बारे में। जैसे कि कोई ड्रग है जैसे नीम है, तो इसका कॉमन नेम भी होता है, साइनोनेम्स उसको बोलते हैं। इसका नीम का नीम ट्री भी होता है, मरगोसा ट्री होता है, तो इसके बारे में इसका कॉमन नेम भी पता चला है। कॉमन नेम मतलब आप लोग साइनोनेम्स भी कह सकते हैं। अबाउट द क्रूड प्लांट बोटानिकल सोर्सेज, देखिए दवा को जो अबाउट के क्रूड ड्रग्स के बारे में, उसका बोटानिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्सेज उसका क्या है। इट इज़ द ऑफिशियल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, उसका ऑफिशियल सोर्स क्या है कि वो कहाँ से क्रूड ड्रग आ रहा है। फैमिली, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द प्लांट फैमिली। देखिए हम लोग प्लांट के फैमिली के बारे में जाने, उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। जैसे कि आप किसी फैमिली से आते हैं, हम लोग जैसे कि कोई आते हैं ब्राह्मण से आता है, कोई राजपूत से आता है, उसी पौधा का भी फैमिली होता है, वो किस प्रजाति से आ रही है। जियोग्राफिकल सोर्सेज, इट गिव्स द आइडिया अबाउट प्लेस वेयर द प्लांट इज फाउंड। ये जो पौधा वो कहाँ से आपने फाउंड किया है, कहाँ से आपने उसको खोजा है, पाया, वो उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल सोर्स। इट गिव्स द आइडिया अबाउट प्लेस वेयर द प्लांट इज फाउंड। आपने कहाँ उसको वेयर इज कहाँ से खोजा है पौधा को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल सोर्स है। कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, जैसे कल्टीवेशन प्ले मेजर इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर। जो हम लोग कल्टीवेशन मतलब हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें प्ले मेजर इम्पोर्टेंट किसका होता है, जो ग्रोथ प्लांट इज अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर, जैसे कि क्लाइमेट का, एल्टीट्यूड का, रेनफॉल, सॉइल, फर्टिलाइजर, that is the important role in the growth of plant is affected by various factors. There is 5: climate, altitude, rainfall, soil, fertilizer। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। morphological character, the morphological parameter are as follow as shape, size, color, order, taste। देखिए शेप मतलब हो गया आपका आकार, साइज मतलब कितना साइज है, क्या कलर में कौन रंग है, ऑर्डर में कैसा सुगंध है, टेस्ट में तो कैसा टेस्ट है। किसी चीज़ का जैसे पौधा है उसका शेप, जो प्लांट है उसका शेप जानेंगे, साइज जानेंगे, कलर जानेंगे, ऑर्डर जानेंगे, टेस्ट जानेंगे। ठीक। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, it gives the idea about the biological tissue and cell content present in particular part of plant। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या, इट इज अबाउट, पौधा में बायोलॉजिकल टिश्यू रहता है उसके हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक का प्रयोग करते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के पौधे के बारे में स्टडी कर, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फाइटो कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, फाइटो मतलब होता है केमिकल और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कितना है, कितना क्वांटिटी में है। दिस आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट। तो ये जो केमिकल होते हैं सब्सटेंस प्रेजेंट इन होता है पौधे में पाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंस। दिस केमिकल सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय द जनरल केमिकल टेस्ट और माइक्रो केमिकल टेस्ट। ये जो केमिकल होते हैं वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द जनरल केमिकल टेस्ट और माइक्रो केमिकल टेस्ट के द्वारा हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है।
ऑन द प्लांट में, इन द प्लांट। थेरेप्यूटिक, इट गिव द आइडिया अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूज ऑफ द ड्रग। थेरेप्यूटिक मतलब ये होता है, इट गिव्स अबाउट ड्रग, जैसे हम लोग कोई भी ड्रग खाते हैं तो वो कितना हम लोग को इफेक्ट दिखा रहा है, उसको भी फार्मास्यूटिकल एक्शन, उसके एक्शन कितना दिखा रहा है, एफिकेसी कितना है, और यूजेस ऑफ द ड्रग वो किस चीज़ में यूज होता है, डेट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक। Adulterant, an adulterant is the drug which resemble with the original drug or authentic drug but inferior in quality and purity। अल्टरनेट ऐसा ड्रग है विच रिसेंबल किया जाता है विच द ओरिजिनल ड्रग और ऑथेंटिक ड्रग को बट इन्फीरियर इन क्वालिटी एंड प्योरिटी। जो एक जैसा ही दिखने वाली ड्रग और ओरिजिनल ड्रग को हम लोग ऑथेंटिक ड्रग और ओरिजिनल ड्रग को लेकर मिलाते हैं, जो बट इन्फीरियर इन क्वालिटी, जो कि घटिया क्वालिटी का होते हैं, एंड प्योरिटी अनप्योरिटी रहती है, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेंट। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, मूल्यांकन ऑफ ड्रग्स, मूल्यांकन मतलब किसी को मूल्यांकन कितना देंगे, इवेल्युएशन किया जाता है किसी चीज़ का। तो मीन्स द डिटरमाइन द, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, उसका पहचान, उसका शुद्धता और क्वालिटी ऑफ ड्रग। स्कोप ऑफ फार्माकोनोजी, फार्माकोनोजिस का स्कोप क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट। जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं और कलेक्शन मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ द एक्टिव केमिकल बढ़ जाएगा, केमिकल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड, लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन, बड़ा खेती होने लगेगा, लार्ज खेती में बढ़ोतरी होने लगेगी, और तो फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज होती है उसका फुलफिल द डिमांड होने लगेगा, जितना उसको चाहिए उतना हम लोग देने लगेंगे, डेट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फार्माकोनोजी। थर्ड पॉइंट, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल, और हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे प्लांट को, फिर आइसोलेशन का, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर फाइटोकेमिकल सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो रिसर्च किया जा इसकी स्कोप होगा तो रिसर्च इन टूल न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर 1 समझ आया हो तो भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।